स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल तक जम्मू शहर में पूरी तरह से बिजली रिस्टोर हो जाएगी। हर घर में, हर बिजनेस हब में बिजली पहुंच जाएगी। 60% तक बिजली अभी तक जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं रिस्टोर हो चुकी है। ये कहना है प्रशासन का, ये प्रशासन का कहना है, लेकिन जनाब ज़मीनी हकीकत कुछ हो रही है। मैंने 72 घंटे से ज़्यादा हो गए, एक रिपोर्ट की थी मैंने वेयर हाउस की, यहाँ अभी भी बिजली बंद है और ये बड़ा बिजनेस हब है जो लगातार परेशानी से निकल रहा है। हालांकि प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की है, आर्मी को ग्रिड स्टेशन में डिप्लॉय किया है, उसके बावजूद भी जो कहा जा रहा है उसमें कुछ ज़्यादा दिखने को नहीं मिल रहा। अभी कुछ देर पहले डिगियाना में, नानक नगर में, बजालता में, सिद्रा में हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। बिजली नहीं है। हो सकता है कुछ जगहों पर बिजली रिस्टोर की गई हो, लेकिन ये नाकाफ़ी है। एक बड़ा एरिया जो है अभी भी बिजली से महरूम है और 3 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तक ये रिस्टोर नहीं हो पाया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा ये कहा गया है कि 60% तक बिजली हम रिस्टोर कर चुके हैं और कल तक 100%, 100% हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। ये दावा कितना सटीक बैठेगा ये तो हम कल की रिपोर्ट में बता पाएंगे, लेकिन आज की जो ज़मीनी हकीकत आपके सामने है, वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन एसोसिएशन के लोग आज भी बाहर हैं। 3 दिन हो गए जनाब, लाइट नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहले आपको यहाँ रिस्टोर करनी चाहिए थी, सबसे पहले यहाँ रिस्टोर करनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार हम रिपोर्ट कर भी रहे हैं और अभी भी ये लोग परेशान हैं। कुछ और मुद्दे भी हैं, कुछ सवाल भी हैं, वो इसके बाद मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता साहब, 2 दिन पहले भी हमने इनसे बात की थी, शायद कल भी इनसे बात की थी हमने। दीपक साहब, क्या बदला, कुछ बदलाव आया? ऐसा है कि जब से उन्होंने स्ट्राइक की है पीडीपी एम्प्लॉयज़ ने, और मैं समझता हूँ तब से जो कोई बदलाव नहीं है। और हालांकि हमारी मुसीबतें और कठिनाई जो है और बढ़ते जा रही है, और हमारी जो ड्यूटी है एसेंशियल सप्लाई करने की पूरी प्रोविंस और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हम असमर्थ नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में यहाँ पे ट्रक खड़े हैं, और आप हिसाब लगा लो जो हमारी वेइंग मशीन है वो भी बंद हो चुकी हैं, और जिससे हम माल तोलते हैं और गाड़ियों में डालते हैं वो बंद है, और जो हमारा बिलिंग प्रोसेस है पूरा कंप्यूटराइज है और ई-वे बिल होते हैं, और वो सारा बंद है। और आज सुबह मैंने कमिश्नर मैम से बात भी की कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम शाम को मिल बैठ के इसका हल करेंगे। लेकिन जब मैंने शाम को उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, तो उसकी वजह से बिलिंग ना होने के कारण जो है गाड़ियाँ जो है खड़ी हैं। तो अब कल देखते हैं कल क्या होगा। मुझे लगता है कि हम असमर्थ हो जाएंगे एसेंशियल सप्लाई करने के लिए, और आपके माध्यम से गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा कि इसके आप खुद ही मीडिएटर बन के जो भी एम्प्लॉइज़ के मसले हैं, और एम्प्लॉइज़ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखो इस समय जो ठंड के सीज़न में हमारी लेबर कैसे बाहर खड़ी है, और जो कोविड के दौरान पेशेंट है, जो लंग्स के पेशेंट है, वो बिजली के बगैर कैसे रहेंगे, उनका भी हमें ध्यान रखना है। वो लंग्स जब उनके ख़राब हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन बगैर बिजली के नहीं मिल सकती, और इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। और हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो सोसाइटी का बड़ा वर्ग है, जो एसेंशियल हॉस्पिटल है हमारे, वो वहाँ भी कठिनाई ना आए, और जो लोग घरों में पेशेंट हैं, और जो बच्चों की पढ़ाई जो है ख़राब हो रही है, उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन उसके भी इंटरेस्ट रखने हैं। लेकिन जो पीडीडी एम्प्लॉइज़ के हैं, उनके भी इंटरेस्ट को हमने वॉच करना है। हम ठीक है, हम तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम प्रगति के साथ साथ उन एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखेंगे जो गवर्नमेंट मुलाजम भर्ती हुए थे, आज उनको प्राइवेट किया जा रहा है, उनका भी पूरा इंटरेस्ट वॉच रखना है। दोनों मिल बैठ के, गवर्नमेंट और पीडीडी एम्प्लॉयज़ बैठ के वार्ता करके बातचीत से ही मसले हल होंगे।
और जल्द ही बातचीत करके दोनों बैठ के मसले हल होने चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम असमर्थ हैं एसेंशियल सप्लाई करने के लिए। दीपक साहब मुझे ये बताओ, जब ये पब्लिक डोमेन में आया था कि एमईएस के लोग, आर्मी के लोग ग्रिड्स को टेक ओवर कर रहे हैं, तो थोड़ी राहत मिली थी, शायद वो अंधेरा अब छट जाएगा, लेकिन आपको तो राहत मिली कोई नहीं उससे। ऐसा है कि मैं लगातार टच में हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमारे एरिया में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं, और मेरी तहसीलदार साहब से भी बात हुई थी, और मेरे कॉर्पोरेटर और भी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मेरी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि हम लगे हुए हैं और हर प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे पूरे उम्मीद है कि कल हमें लाइट मिले, और जो हमारे ट्रक फंसे हुए हैं, जो विदाउट बिलिंग के लिए ट्रक फंसे हुए हैं, उनको हम निकाल सके और अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सके। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले यही रिजॉल्व करना चाहिए था, इसी इशू को हैंडल करना चाहिए था, क्योंकि बड़ा बिजनेस हब है और पूरे जम्मू कश्मीर को आप लोग फीड करते हो, जहाँ से एसेंशियल सर्विसेज भी जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रायोरिटी में रखना चाहिए था? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है जो पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को सप्लाई करता है, और इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे एरिया में जल्दी लाइट को रिस्टोर किया जाना चाहिए, और ताकि जो आप देखो 5000 के करीब हमारी लेबर है, वो कैसे ठंड में बर्दाश्त कर रही है, और जो बिलिंग नहीं हो पा रही उसका हमें जो है दुकानदारों को और गवर्नमेंट को भी इसका नुकसान है कि हम टैक्स नहीं दे पा रहे। और खासकर पीडीडी एम्प्लॉयज से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी देखें कि जो जिन घरों में मरीज हैं उनका भी ध्यान रखें, और गवर्नमेंट को, सरकार को भी चाहिए कि उनकी बात सुने और जो भी मसले हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। और ये तो बात समझ आती है कि आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, उसके साथ साथ जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आपने कुछ यहाँ विजिलेंस बढ़ा दी है, सर्विलेंस बढ़ा दी है कि रात को कोई चोरी का डर ना रहे इस तरह? बिल्कुल, हमारी सिक्योरिटी जो हम 14 बंदों की थी, अभी हमने 22 बंदे किए हैं, लेकिन रात को कुछ भी, अब कितना हमारा एशिया से लेके विक्रम चौक का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। हालांकि जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी अंधेरे में साहब, उनके थाने में भी लाइट नहीं है। हाँ, वो उनसे भी बात हुई है, और सब लोग चुकन्ने हैं, हमारी लेबर भी चुकन्नी है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। और ज्यादा डर तो हमें ये होता है कि रात को लोडिंग के समय हमारी लेबर को कुछ ना हो जाए, उस चीज का हमें ज्यादा डर है, उस चीज का हमें ज्यादा डर है। और यहाँ के जो साथ लगते पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट है, वो लोग भी कल टॉर्च से काम चला रहे थे, लेकिन आज उम्मीद थी कि शायद इस इलाके को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, और इसकी इलाके की बात नहीं है। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आए। अभी कुछ देर पहले डिगाना में प्रोटेस्ट हुआ, नानक नगर में हुआ, बजालता में लाइट बंद है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम रिस्टोरेशन हो गई है, 60% तक हमने रिस्टोर कर दिया है, और 100% तक कल तक ये रिस्टोरेशन का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत हमें कुछ और दिखती है। शायद 60% हुआ हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और दिखती है। ये मैंने बात की थी वेयरहाउस के लोगों से, जिन्होंने, दीपक गुप्ता साहब ने साफ साफ कहा कि दिक्कतें बहुत ज्यादा है, और मैंने आपसे कहा था कुछ सवाल हैं मेरे, वो सवाल अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। वो सवाल ये है जनाब, आज पीडी डिपार्टमेंट के लोगों ने कैंडल लाइट मार्च निकालने की कोशिश की, आपने नहीं निकलने दिया। शायद उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी होती होगी, आपको प्रशासन से परमिशन लेनी होती है, ये सब चीज़ें हमने देखा। एडीसी साहब उनको रोक रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो एक दो बातें कही वो बात समझ आती है, लेकिन जो एक बात कही वो समझ से परे थी, वो बात समझ से परे थी। उन्होंने कहा जनाब कोविड की 3rd वेव आने वाली है, एक नया वेरिएंट आने वाला है, आप कोऑपरेट कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप इसमें मत आइए, आप लोगों ने ये कहा। लेकिन अब सवाल ये है जनाब, ये कोविड का सारा ध्यान जो है यही लोग रखेंगे? मैंने वो रैली देखी है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग थे, वहाँ आपने किसी को नहीं समझाया कि कोविड की 3rd वेव आने वाली है? मुझे बात समझ आती है, ऐसी कैंडल लाइट मार्च के लिए कुछ स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन से। आप वो कहते जनाब आपके पास परमिशन नहीं है, बात समझ आती। लेकिन जब आपने ये कहा जनाब आप पढ़े लिखे लोग हो, कोविड की 3rd वेव आने वाली है, वो बात समझ बिल्कुल नहीं आई। काश आप ये बात उन सियासतदानों को समझा पाते जो बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं, वहां आप उनको क्यों नहीं समझाते?
दूसरी बात, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है, आज मैंने सुबह भगवती नगर यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग अंदर अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, जब वो लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आएंगे, तो वो कोई मोटर बाइक पे आएगा, कोई कार पे आएगा, मोटरसाइकिल पे आएगा, स्कूटी पे आएगा। तो इतनी जगह अंदर है नहीं है, वो रोड पे लगाएंगे, रोड साइड पे। आज सुबह ट्रैफिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस अनाउंस कर रही थी बाहर, कोई भी गाड़ी सड़क पे नहीं होनी चाहिए। ये सड़क जो है ये लोगों के यातायात के लिए है, यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाएगा, आप ये नहीं कर सकते। और आपने सारी गाड़ी वहां से हटवा दी। बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जो रिसेंट रैली मैंने देखी ठंडी खुई के पास, बड़ी ब्रह्मना के पास, नेशनल हाईवे के ऊपर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, उसमें स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं थे, गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां। वो कहां जाते हो तब आप लोग? कौन सी गहरी नींद में सो जाते हो? ये सवाल है जनाब। जो आंखें देखती हैं, दिमाग महसूस करता है, वो कहना पड़ता है। हालांकि चुप रहना सबसे बढ़िया रहता है, लेकिन मेरी जुबान बोलती है। तब आप क्यों नहीं उनको हटाते वहां से? कानून सबके लिए एक ही तरह रखा कीजिए, सबके साथ एक ही तरह का इंप्लीमेंटेशन किया कीजिए। ये बातें मेरी समझ से बाहर हो जाती हैं। आपसे पूछता हूं, कभी जवाब मिलते नहीं मुझे इसके जवाब मिलते नहीं। आप घर बैठ के देखते होंगे, कहते होंगे सरदार सही बोलता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। कहता मैं सही हूं। वहां आप नेशनल हाईवे से गाड़ियां नहीं हटने को कहते। नेशनल हाईवे पे गाड़ियां खड़ी हैं, रैली हो रही है, हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। वहां कोई नहीं आता, कोई ट्रैफिक वाला नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। यहां गली मोहल्ले में आप गाड़ियां, स्कूटियां उठवा रहे हो। भाई यही है जनाब। हम उम्मीद करते हैं कि पीडीडी डिपार्टमेंट का जो ये मैटर है जल्दी सॉल्व हो जाए। गवर्नमेंट के साथ इनकी जो बात चल रही है, जब कल होगी, वो फ्रूटफुल हो, ताकि चीज़ें समान हो सकें और जो एक आम शहरी, जम्मू कश्मीर का आम शहरी है, वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। बिना बिजली के हालत बहुत ख़राब है। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।